बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए चिकन स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही इजी वे में, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जी हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। 1 kg मैंने इसमें चिकन लिया है। टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के, बारीक काट लें। अगर प्याज बड़े साइज़ के 2 आपने लेके बारीक काटना है। दही है 1/3 कप, ऑयल 1/2 कप, नमक 2 टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च आपने 1 टेबल स्पून लेनी है, पिसा हुआ सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और जी हल्दी है 1/4 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 1 टेबल स्पून लेना है, और गरम मसाला 1 टीस्पून है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। जी सबसे पहले पैन में हमने 1/2 कप ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालने हैं। प्याज आपने हल्के से सौते करने हैं। प्याज को ना पिंक करना है ना ब्राउन करना है, बस लाइट सा सॉफ्ट करना है आपने। तो उस पर फिर हमने इसमें ऐड कर देना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने बस हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा इसमें भुनाई नहीं करनी। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे 1 kg। और चिकन ऐड करके भी आपने बस इसके 3-4 मिनट ही भूनना है। आपने चिकन का रंग चेंज नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से ये सालन बन जाता है। इसमें ज़्यादा भुनाई की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं होती, लास्ट में ज़रूरत होती है। फिर हमने जी 3-4 मिनट बाद ही इसमें टमाटर डाल देने हैं, जो मैंने आपको बताए थे बारीक कटे हुए। और फिर हमने अपने मसाले डालने हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी। और जी बस पिसा हुआ गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्च हम अभी ऐड नहीं करेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं ये दोनों चीज़ें हमेशा लास्ट में ऐड करती हूँ, ताकि सालन का रंग ख़राब ना हो। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और जब मैंने ढक्कन उठाया जी प्याज और टमाटर ने अपना रंग छोड़ दिया था, और मैंने यहाँ पर इसमें दही भी ऐड कर दी थी। उसका क्लिप ज़रा मुझसे मिस हो गया है, आपने यहाँ पर दही ऐड कर देनी है। और जिसकी हल्की सी मतलब इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है, और उस वक्त तक भुनाई करनी जब तक ऑयल और चिकन अलग ना हो जाए। और आपने ये देखें हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसकी काफ़ी भुनाई होनी है। और क्या कि प्याज और टमाटर जो हैं बिल्कुल मैश हो जाएं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि मैश करने के चक्कर में जो नए सीखने वाले हैं बस प्याज टमाटर को ग्राइंड कर दें, उससे फिर कौरमे का टच आ जाएगा। हम कौरमा बिल्कुल नहीं बना रहे, हम स्टू बना रहे हैं। स्टू और कढ़ाई में प्याज को इस तरह ही टमाटर को चम्मच से मैश करके मिक्स किया जाता है, और उसकी भुनाई की जाती है। जी जब हाफ डन हो जाएगा हमने इसमें हरी मिर्च और अदरक का आधा आधा डाल देना है, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और जी इसको फिर आपने फिर मिक्स करना है और अच्छे से, ताकि ना, और मैश करते रहना है साथ साथ ही मिक्स करते हुए टमाटर प्याज को। देखें ऑयल कितना ऊपर आ गया है। अब हमने यहाँ पे नमक चेक किया तो मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। ठीक है जी, अब आपने इसकी भुनाई करनी है, बस फाइनल की तरफ जाने वाला है, ये रेडी है। हमने मज़ीद बस इसकी 5-6 मिनट भुनाई करनी है। ये देखें जी अच्छी से आपने बस ये देखना है कि टमाटर और प्याज जो है ना वो अच्छे से मैश हो जाए। बस अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें जी बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गया है हमारा चिकन स्टू। अब लेकिन अभी तक ये सिर्फ चिकन कढ़ाई है, ये उस वक्त तक चिकन स्टू नहीं बनेगा जब तक मैं इसका तड़का नहीं लगाऊंगी स्टू का। तो अब मैं उसका तड़का लगाने लगी हूँ। आपने 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया लेना है, 9-10 गोल मिर्चें लेनी है। फ्राई पैन में आपने 2 टेबल स्पून देसी घी करना है, अगर देसी घी नहीं है तो नॉर्मल ऑयल ले लें। और जी दादी नानियों के तरीके से अपने हाथ में साबुत सूखा धनिया डालना है और मैश इसका तरह मसल देना है। और फिर इसको आपने इसको हल्का सा कड़कड़ाना है। फिर आपने इसमें गोल मिर्चें डालनी है। और जब तड़का रेडी हो जाएगा तब हमने जी इसमें तैयार जो हमारा सालन है, जो मैंने डिश आउट किया हुआ है, हमने इसके ऊपर ये ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाना है, और इसने इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देने हैं। आपने कोशिश करनी है ये आप जो तड़का है लास्ट में लगाएं, जब आप सालन डिश आउट कर रहे हों, या अगर जल्दी है तो आप सालन देचकी में, कुकर में, जिसमें भी बना रहे हैं उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा टच अच्छा आता है, लुक अच्छी आती है। लास्ट में हमने हरा धनिया सॉरी अदरक और हरी मिर्ची डाल देनी है। हरा धनिया हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी हमारा सालन रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलना। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।